नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 4। भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे। जब प्रभु जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने अपने आप को एक चट्टान पर खड़ा महसूस किया और अपने पीछे दूत को खड़ा देखा। हमने तेज गति से सुरंग में जाना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु जी से पूछा, वो दूत कहाँ है? हमारे साथ क्यों नहीं है? प्रभु जी ने उत्तर दिया, वो दूत वहाँ पर नहीं जा सकता जिस जगह पर हम जाएंगे। नीचे जाकर हम एक जगह रुक गए। वहाँ पर हमने बहुत सारी सुरंगें देखी। मैंने एक सुरंग में जाना शुरू किया। हम एक सुरंग में जैसे ही गए, वहाँ जैसे बहन सांद्रा ने बताया था, उस सुरंग में लोगों के सिर दीवार के साथ लटकाए हुए थे और हाथ जंजीरों से बांधे हुए थे। दीवार की लंबाई की कोई सीमा नहीं थी। उनके शरीरों में कीड़े पड़े हुए थे। मैंने आगे जाकर एक और दीवार, पहले जैसी दीवार देखी और प्रभु जी से कहा, प्रभु जी, यहाँ पर बहुत लोग हैं। अचानक मेरे दिमाग में पवित्र शास्त्र का वचन याद आया जिसको मैं समझ ना सका। प्रभु ने मुझसे कहा, नीति वचन 27:20, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। हम उस स्थान को छोड़कर जल्दी कड़ाहे वाले स्थान पर आए। ये कड़ाहे उबलते हुए कीचड़ से भरे हुए थे। हमने कड़ाहे के पास जाकर उसमें एक औरत के शरीर को तैरते हुए देखा। जब प्रभु ने उस औरत की ओर देखा तो उसने चिल्लाना बंद कर दिया और कमर तक कीचड़ में धंस गई। प्रभु ने उस औरत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम रुबेला है। उसके बाल उबलते हुए कीचड़ से भरे हुए थे और मांस हड्डियों से उतरा हुआ था जिससे धुएं की बदबू आ रही थी। कीड़े उसकी आंखों, कान, मुंह और नाक के सुराखों में से आ जा रहे थे। जब कीड़े इन रास्तों में से अंदर ना जा सकते तो शरीर के और भाग में सुराख करके शरीर में प्रवेश हो जाते, जिससे उसको बहुत दर्द होता था। उसने चिल्लाकर प्रभु से कहा, मुझे इस जगह से निकाल लो, मुझ पर कृपा करो, मैं यहाँ पर और दुख सहन नहीं कर सकती। प्रभु ने उससे पूछा, तू यहाँ पर क्यों आई? उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर व्यर्थता के कारण हूँ। यह ही शब्द उसकी छाती पर लगी धातु की प्लेट पर लिखा हुआ था। उसके हाथों में एक साधारण बोतल दिखाई दी। उसमें महंगा इत्र था। रुबेला को यह बोतल लेनी पड़ती थी जो पूरी तरह से तेजाब से भरी हुई थी। वो इसका छिड़काव अपने शरीर पर कर रही थी। इसके साथ उसका मांस और भी पिघल जाता, जिससे और दुख पहुंचता। उसने प्रभु जी से चिल्लाकर कहा, प्रभु जी, मेरे ऊपर दया करो, मैं इस स्थान पर और नहीं ठहर सकती। प्रभु, 1 सेकंड के लिए मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इत्र का इस्तेमाल करना पाप है, पर प्रभु जी ने बताया, यह औरत इत्र के कारण यहाँ पर है। व्यवस्था विवरण 5:7, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर कर ना मानना। वो यहाँ पर अपनी सुंदरता, इत्र और व्यर्थता, जिन्होंने उसके जीवन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया था, इसके लिए वो नरक में थी। फिर भी प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आपके जीवन में उसका पहला स्थान होना जरूरी है। उदासी के साथ प्रभु जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रुबेला, अब देर हो चुकी है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जैसे ही प्रभु जी ने यह कहा तो आग के कंबल ने उसको ढांप लिया। कड़ाहे में उबलते हुए कीचड़ में रुबेला बहुत कष्ट झेल रही थी।
तब हम इस स्थान को छोड़कर एक बड़े दरवाजे वाले स्थान पर पहुंचे। दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए। दूसरी ओर हमने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। जब मैंने ऊपर की ओर देखा, अलग अलग किस्म की रोशनी घूमती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक हमने संगीत का शोर सुना, जो साल्सा, वलनेटो, रॉक, अलग अलग संगीत जो रेडियो पर सुनते हैं। प्रभु जी ने अपने हाथों को हिलाया। हमने करोड़ों करोड़ आत्माओं को उनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए देखे। वो जंगली तरीके से आग के ऊपर उछल रहे थे। प्रभु जी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो, ये नाचने वालों की मजदूरी है। उनको संगीत की धुन पर जंगलियों की तरह नाचना और उछलना पड़ता था। जब सालसा चलता था तो उसकी धुन पर, जब कोई और संगीत चलता था तो उसकी धुन पर उछलना पड़ता था। वो अपना उछलना बंद नहीं कर सकते थे। पर सबसे बुरी बात यह थी कि उनके जूतों के नीचे 6-6 इंच के लंबे कील लगे हुए थे। जब वो उछलते हैं तो ये कील उनके पाँवों में कष्ट देती थी। उनको एक पल का आराम नहीं था। जब कोई रुकने की कोशिश करता तो दुष्ट आत्मा उस समय आ जाती और उनको भालों से मारना शुरू कर देती और श्राप देते हुए यह कहती थी, शैतान की स्तुति करो, अब यह ही तुम लोगों का स्थान है। तुम उसकी स्तुति करना बंद नहीं कर सकते। तुम्हें उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। तुमको उछलना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा और तुम एक पल भी रुक नहीं सकते। ये बहुत ही दुख की बात है। इनमें बहुत से मसीही लोग थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे नाइट क्लबों में थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वचन में कहाँ लिखा है नाचना गलत है? याकूब 4:4, हे व्यभिचारियों, क्या तुम यह नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पहला यूहन्ना 2:15-17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। याद रखो, ये संसार नाश हो जाएगा, पर जो प्रभु की इच्छाओं को पूरा करता है वो हमेशा खड़ा रहेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब हमने इस स्थान को छोड़ा, हमने पुल जैसी कई वस्तुओं को देखा जिनके द्वारा नरक को कई भागों में बांटा गया है। हमने कुछ आत्माओं को पैदल चलने वाले पुल के ऊपर चलते देखा। ये धरती पर दिखाई देने वाले एक खिलौने की तरह थे। उनके बालों का रंग अलग अलग था। उनका चेहरा बूढ़े आदमी जैसा और शरीर बच्चों जैसा, और वे लिंग के बिना थे। उनकी आंखें बड़ी दुष्टता से भरी हुई थी। प्रभु जी ने हमको बताया, ये नुकसान करने वाली आत्माएं हैं। ये हाथ में भाले पकड़े हुए थे। ये पैदल चलने वाले पुल के ऊपर सुंदर मॉडल और रानी की तरह चल रहे थे। ये मॉडल आत्माएं चलते समय अपने भालों से लोगों को मारकर पुल से नीचे फेंकते थे और उनको श्राप देते हुए कहते थे, याद करो वो दिन जिस दिन तुम मसीही चर्च के बाहर थे और तुमने उसके अंदर जाना ना चाहा। याद करो वो दिन जिस दिन तुमको पर्चा और परमेश्वर का वचन दिया गया, तब तुमने उसको फेंक दिया। नाश हुई आत्माएं अपने कान बंद करने की कोशिश कर रही थी और दुष्ट आत्माओं से यह कह रही थी कि बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, हमें और मत बताओ, हम और सुनना नहीं चाहते, अपना मुंह बंद करो। दुष्ट आत्माओं को ऐसा करने से आनंद हो रहा था, क्योंकि उससे उन आत्माओं को दुख हो रहा था। हम प्रभु जी के साथ आगे बढ़े। हमने इंसानों के झुंड में एक इंसान को देखा जो दूसरों से ज़्यादा
जल रही आग में चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, पिता पिता मेरे ऊपर दया करो। प्रभु जी ने पिता शब्द सुनकर महसूस किया। प्रभु जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पिता, तू मुझे पिता क्यों कहता है? नहीं, मैं तेरा पिता नहीं, ना ही तू मेरा बेटा है। यदि तू मेरा बेटा होता तो मेरे साथ स्वर्ग में होता। तू अपने पिता शैतान का पुत्र है। शीघ्र ही आग के कंबल ने उसे ढांप लिया। प्रभु जी को इस इंसान ने पिता इसलिए कहा था क्योंकि उसने उसको पहचान लिया था। वो चर्च जाता था, प्रभु का वचन सुनाता था, उसने बहुत से वायदे भी प्राप्त किए, प्रभु के वचन को सुना। तब हमने प्रभु जी से पूछा, ये इंसान इस स्थान पर क्यों है? प्रभु जी ने उत्तर दिया, यह दोगला जीवन बिताता था। यह एक जीवन घर में और दूसरा जीवन चर्च में बिताता था। इसने अपने दिल में सोचा, मेरे नज़दीक कोई पास्टर या भाई नहीं है, मैं अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन गुजार सकता हूँ। पर वो यह बात भूल गया कि प्रभु की आंखें हमेशा उसकी राहों पर लगी रहती है। कुछ भी प्रभु से छिपाया नहीं जा सकता। गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह इंसान दूसरों से 1000 गुना अधिक दुख झेल रहा था। इसको दुगनी सजा मिली थी, पहली उसके पाप की और दूसरी यह सोचने की कि वह प्रभु को धोखा दे सकता है। आज बहुत से लोग पाप का वर्गीकरण करते हैं। वो सोचते हैं कि समलिंगी, चोर, खूनी, झूठे और फिजूल बातें करने वाले ही पापी हैं, परंतु प्रभु की दृष्टि में इन सभी पापों का भार और सजा एक ही है। प्रभु का वचन बताता है, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहेजकेल 18:20, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बुलावा देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बुलावे को स्वीकार करो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी ओर दया भरा हाथ बढ़ा रहा है कि तुम क्षमा मांगो। प्रभु का वचन बताता है कि जो अपने पाप अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि हम इस समय विश्वास कर ले, ना कि इंतज़ार जो हमें मुश्किल में डाल देगा। प्रभु जी आपको बरकत दे।